दोस्तों, मैं रवि सर निर्वाड केयर इंस्टीट्यूट की तरफ से दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। बहुत छोटा टॉपिक है मित्रों, और एक ही दो क्वेश्चन आता है, उसी को बार बार आपको याद करना हो। तो चलिए लाइसोसोम के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। लाइसोसोम इसको एक तो याद ही होगा, इसी को हम लोग कहते हैं आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, इसे आत्मघाती थैली अब क्यों कहा जाता है, बात इसी पर करते हैं। इस तरीके से कोई कोशिका होती है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और कई संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी के अंदर एक ऐसे कुछ इस तरीके से लाइसोसोम पाया जाता है। इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, उनका नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये एंजाइम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि किसी भी कोशिका को पचाने की क्षमता रखते हैं। किसी भी कारण से अगर ये फट गया तो इस पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा। क्या करेगा? नष्ट कर देगा, यानी डूब जाएगा लेकर। तो इसीलिए इसकी अगर खोज भी बात करेंगे किसने किया था, तो क्या हो रहा था? डी डूबे ने इसकी खोज की थी। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, तो डी डूबे ने इसकी खोज की थी। तो क्यों की थी, कैसे किया था, इसको भी देखो, कैसे याद रहेगा आपको। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनता है लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो आप लोग। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस कोशिका में पाया जाता है, अच्छा ये भी जान लो कि किस में पाया जाता है, तो बात करेंगे, ये पादप में नहीं पाया जाता है। पादप में नहीं पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान से जाके देख लो, हमने उसमें एनिमल्स और पादप के अंतर में भी लिखवाया है आपको कि लाइसोसोम पादप में नहीं पाया जाता, जंतुओं में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान देने वाली बात रहती है, यहाँ से देख लेना थोड़ा सा। तो लाइसोसोम जिन जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, उसमें किसी भी कारण से अगर लाइसोसोम फट जाता है तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, यानी क्या होते हैं? डूब जाते हैं। क्या होगा? डूब जाएगा। इसीलिए इसकी खोज किसने की थी? डी डूबे ने किया था, 1974 में इन्होंने खोज किया था। आइए एक दो काम भी समझा देते हैं, आपका कार्य भी इसका क्या होता है। अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये अंतः ये देख भाई क्या हो रहा है, अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करता है। बाह्य कोशिकीय पाचन में सहायता करवाता है और आत्मलयन में सहायता करवाता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण काम है, आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है। अब बात कर ये क्या होता है, तो आप लोगों को हम बताएं कि ये अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है और बाह्य कोशिकीय पाचन क्या होता है। तो देखो, अगर किसी कोशिका के अंदर पाचन होता है तो उसे कोशिकीय पाचन कहा जाता है। यदि कोशिका के बाहर पाचन होता है तो बाह्य कोशिकीय पाचन कहा जाता है। जैसे अगर हम लोगों में बात करें तो हम लोगों में बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, बच्चे बहुत गलत जवाब देते हैं कि मनुष्यों में किस प्रकार का पाचन पाया जाता है, तो कहा जाता है कि कोशिकीय पाचन पाया जाता है। नहीं, हम लोगों में अगर मनुष्यों में बात करें तो मनुष्यों में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। बल्कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे हम बात करें अमीबा की बात करें, तो अमीबा में अमीबा या पैरामीशियम हो गया, अमीबा पैरामीशियम,
जो एक कोष के जीव होते हैं उन्हीं के अंदर कोशिका पाचन होगा। जैसे अब सोचो ये बेचारा एक ही कोशिका का जीव ही है, तो इसमें कहाँ आहार नाल पाया जाएगा? इसका ये हो गया केंद्रक, और कहीं से फूड मटेरियल इसके अंतर्गत आया, तो ये जो लाइसोसोम होगा इसके पास जाके मिल के और इस को पाचन करने की सहायता करवाता है। और हम लोगों को जो पाचन होता है वो एक ट्यूब के अंदर होता है, वो बाह्य कोश के पाचन होता है। हमारे आहार नाल में कई एंजाइम्स होते हैं, आपको पाचन में पढ़ाया ही जाएगा, तो उन एंजाइमों की सहायता से वो पाचन करता है। तो इस तरीके से काम होता है। ये क्या होता है? आत्मलयन, ऑटोलिसिस बोलते हैं इसे, ऑटोलाइसिस कहते हैं। ये होता क्या है? सपोज करिए कि ये किसी का हाथ है और यहाँ पर जो कुछ कोशिकाएं हैं जो कैंसर की कोशिकाएं हो गई हैं, तो इन कैंसर की कोशिकाओं में आप बड़ा करके इसको हम दिखा रहे हैं कि ये कोई कोशिका है जिसका जो लाइसोसोम ये फट जाएगा तो ये पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। यानी हमारे शरीर की रोगग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः नष्ट करना ही आत्मलयन कहलाता है, और ये होता है लाइसोसोम के द्वारा होता है। और इसके द्वारा ही एक लाइन और देख लो कि कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है। कोशिका विभाजन, जब किसी कारण से लाइसोसोम फट जाता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इतनी ही कहानी थी लाइसोसोम के बारे में, और कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका जो पहला पेज था वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगा। ये एक पेज हमने क्या कहा था, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने 1974 में, और इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसी भी कोशिका में किसी भी कारण से अगर फट जाता है तो पूरी कोशिका को वो नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में ही लाइसोसोम पाया जाता है। अगला हमने कहा था कि यह इसके अगर कार्य की बात कर लें, ये सब कार्य ही हैं लाइसोसोम के, ये कार्य ही हैं सब। अंतःकोश की पाचन और बाह्य कोश की पाचन का अर्थ भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो अंतःकोश की पाचन का अर्थ होता है कि जब पाचन कोशिका के अंदर हो और बाह्य कोश के पाचन में कोशिका के बाहर हो। हम लोगों में पाचन कोशिका के बाहर होता है। एक कोश के जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन जीवों में कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए इन जंतुओं में अंतःकोश के पाचन पाया जाता है, मनुष्यों में बाह्य कोश के पाचन पाया जाता है। आत्मलयन क्या होता है? जब हमारे शरीर की किसी भी कोशिका रोगग्रस्त हो जाती है तो उन कोशिकाओं को स्वतः नष्ट करने के लिए लाइसोसोम सहायता करते हैं, इसी को ही आत्मलयन कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, ये भी लाइसोसोम का ही कार्य होता है, कोशिका विभाजन। जब ये किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो वहाँ नई कोशिकाएं बनती हैं, इसीलिए इसे ट्रिगर ऑफ द सेल डिवीजन कहा जाता है। चलिए बस इतना ही लाइसोसोम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।